हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27, 28 और 29 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 3 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रिवीजन भी बहुत करवाती हूँ, क्योंकि रिवीजन से हमारा जो पुराना करंट अफेयर्स है वो रिवाइज हो जाता है और हमें याद भी रहता है। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। जब भी आपको लगे कि आपको क्विट करने का मन कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, कोई काम हम कर रही हैं या जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, तो कई बार मन में आ जाता है कि छोड़ देते हैं। लेकिन ये सोचें उस टाइम पे कि क्यों आपने उसे शुरू किया था और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे थे। क्योंकि आपका कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई एम लेके आपने उस काम को शुरू किया होगा। तो हमेशा उस चीज़ को याद करें कि क्यों उसे शुरू किया था, ताकि आप उसे क्विट ना करें, क्योंकि उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं, मुझे क्विट नहीं करना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये दिन कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है? 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, ये दिन ट्रिब्यूट दिया जाता है किसे? मीराबल सिस्टर्स को। जो मीराबल बहनें हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है इस दिन। और ये डोमिनिकन रिपब्लिक एक्टिविस्ट थी हु वर मर्डर्ड एट द ऑर्डर ऑफ राफेल ट्रूजिलो इन 1960। और इनकी क्या हुआ था? देखिए, 1960 में राफेल ट्रूजिलो के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई थी और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने की का ये दिन है। अगर बात करें इसकी थीम की, तो इस बार इसकी जो थीम रही वो है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। तो फ्रेंड्स, ये रही है इस बार की इसकी थीम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल कैडेट कॉर्प्स डे, जो कि आपका आता है 28 नवंबर को। देखिए, 28 नवंबर को अगर बात करते हैं, सॉरी से करिएगा आप लोग, 28 नहीं करिएगा, इस बार जो है ये आपका हुआ है 27 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। 27 नवंबर को जो है एनसीसी कैडेट कॉर्प्स डे सेलिब्रेट हुआ और इस बार इन्होंने 74th अपना जो रेसिंग डे है उसे सेलिब्रेट किया। बात करते हैं एनसीसी की, तो ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कब शुरू हुई थी? 1948 में शुरू हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो जो है वो इसका है यूनिटी एंड डिसिप्लिन और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। आप शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इन्वाइटेड विच कंट्रीज प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023। गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी 2023 के लिए, तो उसके लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें जो है इनवाइट किया गया है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। तो इन्हें एज अ चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे परेड 2023 के लिए। और ये पहले इजिप्टियन लीडर हैं जो कि एक तरीके से रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होंगे। भारत द्वारा मेजबानी करने वाले ये पहले जो है वो इजिप्ट के नेता होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो इस साल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, यानी 2021 और 2022 की बात करते हैं, तो कोई भी एज अ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट नहीं किए गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो कोविड पेंडेमिक के कारण जो है वो इनवाइट नहीं किए गए थे। जो लास्ट चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए थे वो किए गए थे 2020 में। और किसे इनवाइट किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो थे जेयर बोल्सोनारो, इन्हें इनवाइट किया गया था। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं इजिप्ट की। तो कैपिटल क्या है इजिप्ट की फ्रेंड्स? कायरो। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। इजिप्ट जो है आपका अफ्रीका एशिया कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, द बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद 22
between contingents of the Indian Army and the Australian Army starts at which field firing range? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना है कि जो ऑस्ट्रिया हिंद 22 एक्सरसाइज है, देखिए ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच में शुरू हुई। पूछा गया है कि किस फील्ड फायरिंग रेंज में जो है ये शुरू हुई, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आंसर है हमारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, और ये जगह भी ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है ये एक्सरसाइज शुरू हुई। किस किस के बीच में हुई शुरू, ये भी ध्यान रखेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। ये एक्सरसाइज 28 नवंबर को शुरू हुई और अब 11 दिसंबर तक ये जो एक्सरसाइज है वो चलेगी। ऑस्ट्रिया हिंद की जो सीरीज़ है उसकी ये पहली एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों की जो आर्मीज़ हैं उन्होंने आर्म्स और जो सर्विसेज हैं उसमें पार्टिसिपेशन की है। तो किस किस कंट्रीज़ के बीच की बात हो रही, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स कुछ और एक्सरसाइज की, तो देखिए एक्सरसाइज कौन सी है, गरुड़, जो कि हुई इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। कहाँ पे, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिम्बेक्स, ये हुई इंडिया और सिंगापुर के बीच में, 29th एडिशन विशाखापट्टनम में। बात करें युद्ध अभ्यास की, तो ये इंडिया और यूएस के बीच में हुई, कहाँ पे, उत्तराखंड में, और एडिशन इसका हुआ 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। तो शीर्ष 50 में एकमात्र कौन सा भारत का इंस्टीट्यूट है जो कि शामिल हुआ है, ये बताना है। तो टॉप 50 में जो शामिल हुआ है इंस्टीट्यूट वो है फ्रेंड्स IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की जो पोजीशन आई है वो है 28th पोजीशन, जो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स आई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ IIT दिल्ली ही है जो टॉप 50 में है और इसकी पोजीशन है 28। बात करते हैं IISc बेंगलुरु की, तो ये 58 पोजीशन पे है और IIT बॉम्बे की जो पोजीशन है वो 72 है। अगर हम 3 टॉप पोजीशन के इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वो 3 इंस्टीट्यूट आपके 3 US के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप 3 पोजीशंस पे रही हैं। फर्स्ट इज़ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये 3 इंस्टीट्यूट जो हैं ये टॉप पे रही और तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट हैं ये US के। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखनी है कुछ पोजीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी हैज़ एक्वायर्ड बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने इनमें से किस पैकेज्ड जो ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है उसका अधिग्रहण किया है, उसको एक्वायर किया है। तो कौन सी कंपनी है, तो फ्रेंड्स कंपनी है बिसलरी। आपने पानी पिया होगा ज़रूर, तो ये ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है और इसे एक्वायर किसने कर लिया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक्वायर कर लिया है। और इसके लिए देखिए एस्टीमेट की बात करें तो उन्होंने 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए में इसे अधिग्रहण किया है। बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की, 1962 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्लान। अम्लान की फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त अभियान। तो इस प्रोग्राम को बात करते हैं किस राज्य की सरकार ने शुरू किया, तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। अच्छा, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इसको इनॉग्रेट किया उड़ीसा में। इसके अलावा जो नेशनल MSME अवार्ड हुए थे 2022 के, उसमें पहला प्राइज जीता था उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा स्टेट में। इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को भी सेटअप किया गया उड़ीसा स्टेट में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उड़ीसा से।
बात करें इस प्रोग्राम की, देखिए सबसे पहली बार फुल फॉर्म आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अम्लान जो है एक मल्टी डिपार्टमेंटल कैंपेन है जो कि रिड्यूस करेगा अनीमिया और हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी को। राज्य में जो भी एनीमिया और हीमोग्लोबिन की कमी है उसको कम करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। इससे स्टेट के 1.37 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेंस होंगी, लैक्टेटिंग वुमेंस होंगी, वुमेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या एडोलेसेंट जो बच्चे हैं वो होंगे। तो उन सभी को जो है इस कैंपेन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उड़ीसा की बात करें फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। हेरिटेज साइट्स में है सन टेम्पल, ये ऐड है हेरिटेज साइट में। सन टेम्पल को एक और नाम से जानते हैं, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। मेजर लेक जो है यहाँ की वो है चिल्का लेक, जो कि सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, और इसे लेगून लेक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हीराकुंड डैम है ये भी ध्यान रखेंगे कि ये महानदी पर है और ये कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट will have the first integrated rocket design, manufacturing and testing facility of the country by Skyroot Aerospace। तो किस राज्य में स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा देश की पहली एकीकृत रॉकेट डिज़ाइन, निर्माण और जो परीक्षण सुविधा है वो होगी? तो किस स्टेट में होगी? तो सही आंसर है हमारा तेलंगाना। अब चलिए तेलंगाना से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कर लेते हैं रिवाइज। तो इंडिया की जो पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है इसे तेलंगाना में स्टेबलाइज किया जा रहा है। तेलंगाना और गूगल के बीच में एक MOU साइन हुआ है डिजिटल इकोनॉमी को लेके। इंडिया का जो पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम है ये तेलंगाना हैदराबाद में बनाया गया है। और इसके अलावा तेलंगाना की सरकार ने आसरा जो पेंशन्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया। तो ये पॉइंट्स हमारे हैं फ्रेंड्स तेलंगाना से। अब क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ी सी। तो हैदराबाद बेस्ड जो स्टार्टअप है इंक्यूबेटेड एट टी हब, ये कंट्री का पहला प्राइवेट, देश में कंट्री का पहला जो निजी रॉकेट है उसे इन्होंने लॉन्च किया है। विक्रम एस रॉकेट के स्काईरूट के सफल एक तरीके सक्सेसफुल लॉन्च या उसका जश्न मनाने के लिए एक प्रोग्राम की भी अनाउंसमेंट की गई। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तो कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना का स्टेट फॉर्मेशन डे होता है 2 जून 2014, क्योंकि ये अलग हुआ था कौन से स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेशनल पार्क में है इंपॉर्टेंट कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगवनी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड द बुक, जिसका टाइटल है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसे पब्लिश किया गया बाय द ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस बुक को रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। इनके पास में जो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। सिंपली ध्यान रखिएगा इन्होंने जो है इस बुक का विमोचन किया है। ये जो बुक है ये एक तरीके से शोकेस करती है डेमोक्रेटिक इथोस इनग्रेन्ड इन इंडिया सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। तो सभ्यता की शुरुआत से ही, जब हमारी सिविलाइजेशन उसकी शुरुआत से ही भारत में जो डेमोक्रेटिक इथॉस है उसको प्रदर्शित करती है, उसको शोकेस करती है ये बुक। अब बुक्स को भी चलिए हम रिवाइज करें कुछ और इम्पॉर्टेंट। नाउ यू ब्रीथ, ये बुक लिखी है राखी कपूर ने। द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री बुक लिखी है साइमन सेबक। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ये लिखी है फ्रेंच ऑथर रेने नाबा ने। पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड उड़ीसाज लेसन इन गवर्नेंस, ये राज्यसभा के MP अमर पटनायक ने लिखी है और इसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने रिलीज़ किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द लास्ट हीरोज, ये बुक लिखी है किसने? P साईनाथ जी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, who was awarded Asia's Inspirational Leaders 2022 award in London।
तो फ्रेंड्स बात करें एशिया के प्रेरणादायक नेता 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है प्रशांत बाग को जो है एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी कंट्रीब्यूशन को उनके अचीवमेंट्स को रिकग्नाइजेशन यानी उसी को उनकी उपलब्धियों को रिकग्नाइज़ करने के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया है। उनकी जो कंपनी है एक्विरा, इसको रिकग्नाइज़ किया गया था एज एशियाज़ मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड 2022 के तौर पे। तो उनकी कंपनी का नाम भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड द कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। कुवेम्पु नेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। तो तमिल राइटर हैं फ्रेंड्स, और इनका नाम क्या है, इनका नाम ध्यान रखेंगे वी अन्नामलाई। इन्हें चुना गया है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए। अब इनको ये जो पुरस्कार है वो 29 दिसंबर को कुवेम्पु की जो 118वीं जयंती पर जो है इन्हें ये अवार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। इनके कुछ नोवेल हैं जैसे कि कुवेरू, कजुदाइगल और पेथावन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस। तो इनके जो नोवेल हैं ना, कई भाषाओं में जो है इनका अनुवाद भी किया गया है। तो इन राइटर का नाम भी ध्यान रखेंगे वी अन्नामलाई। इनका पूरा नाम है इमायम अक्का वी अन्नामलाई, जिन्हें सिलेक्ट किया गया है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए। कुछ अवार्ड्स को रिवाइज करें तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है राजेंद्र पवार को। प्रेस्टीजियस सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड ये मिला है प्रोदप्ट आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंपनी को। इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है एपी श्रीधर को। पार्टनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स मैट्रिक्स बिजनेसेस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये हमारे कुछ रिसेंट अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी। एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो ध्यान रखेंगे किसको सम्मानित किया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। और अगर बात करें पूर्णिमा देवी बर्मन की तो ये हरगिला आर्मी की फाउंडर हैं। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है ये जो अवार्ड है देखिए एक तरीके से ध्यान रखिए उन्हें दिया जाता है जो प्रकृति की असाधारण क्षमता का समर्थन करते हैं। यानी एनवायरनमेंट के लिए आप जब कोई काम करते हो, कुछ चीज़ को इनोवेटिव चीज़ करते हैं, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए ही चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। और ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ सेड टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं उनका नाम क्या है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पीटी उषा। तो फ्रेंड्स पीटी उषा जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। पीटी उषा की बात करें, ये मल्टीपल एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट या एशियन गेम्स में कई बार गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं एंड 4th प्लेस पे फिनिश किया इन्होंने 1984 के ओलंपिक्स में 400 मीटर्स की हर्डल्स में। शी विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट ओलंपियन एंड फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड बनेंगी। 95 ईयर की हिस्ट्री में अभी तक ये नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार किसी वुमेन को जो है वो हेड बनाया जाएगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द निश्चय मित्र एम्बेसडर। निश्चय मित्र एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स दीपा मलिक जी को जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया है। ये जो प्रोग्राम है देखिए ये प्रोग्राम 2025 तक टीबी जो इरेडिकेशन उसका उद्देश्य जो रखा गया उसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री टीबी
मुक्त भारत अभियान की दिशा में जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है और इसी के एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है किसे, दीपा मलिक जी को, जो कि पैरालंपिक प्लेयर हैं। रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर्स को रिवाइज करें तो देखिए, सूर्य कुमार यादव ये अर्बन गुरु के ब्रांड एम्बेसडर बने। नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड का। लियोनल मेसी बायजू के ब्रांड एम्बेसडर बने। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के एम्बेसडर बने। सौरव गांगुली बंधन बैंक के एम्बेसडर बने हैं और स्मृति बंधाना को अपॉइंट किया गया है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के एम्बेसडर के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स। सिंपली ध्यान रखेंगे 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पहले मेल प्लेयर बने हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स में क्या किया है, गोल किया है। उन्होंने कतर में जो घाना के खिलाफ पुर्तगाल का पहले मैच के दौरान ही उन्होंने ये जो उपलब्धि है उसे हासिल किया है। इसी गोल के साथ में रोनाल्डो की जो इंटरनेशनल गोल्स की बात करें तो कितने हो गए हैं, 100 इंटरनेशनल गोल्स के साथ में उन्होंने अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको और भी एक्सटेंड किया है। तो याद रखेंगे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस बार जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द 34th अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स इन द बॉयज़ कैटेगरी। बात करते हैं बॉयज़ की कैटेगरी में जो अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप है ये किसने जीती है। तो ये जीती है आपकी किसने, निशांत भूकिया ने जो है बॉयज़ में जीती है। अगर हम यही बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स में किसने जीता है, उड़ीसा की तन्वी पात्री। दोनों ध्यान रखेंगे, बॉयज़ में तेलंगाना के हैं निशांत भूकिया और गर्ल्स में उड़ीसा की तन्वी पात्री, जिन्होंने अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का टाइटल जीता। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई, ये हुई यूपी बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स टीम हैज़ वॉन अद्यार ट्रॉफी 2022 इन कोलंबो श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, किस महिला टीम ने कोलंबो श्रीलंका में अडियार ट्रॉफी 2022 जीती है। तो ट्रॉफी ये जीती है किसने, मद्रास बोट क्लब ने। अब यहाँ पे ये वुमेंस टीम है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी में अगर हम मेंस की बात करते हैं तो किसने जीता है, कोलंबो राउविंग क्लब ने मेंस में जीता है, जिस ट्रॉफी को कहते हैं दीपम ट्रॉफी। और वुमेंस की जो अडियार ट्रॉफी है उसमें मद्रास बोट क्लब ने जीता है। तो ये दोनों फ्रेंड्स हमको अच्छे से ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए होमवर्क क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारनाथ म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो सारनाथ संग्रहालय जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द नशा मुक्त भारत अभियान कैंपेन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि करंट अफेयर्स तो देखिए आपके हर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने हैं और अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो करंट अफेयर्स बहुत जल्दी भी आप कर सकते हैं और ये आपको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज करें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और मंथ देखिए एंड ही होने वाला है तो मंथली करंट अफेयर्स हम शुरू कर देंगे जिससे आप पूरे मंथ का जो है करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हर एक वीडियो को देखें और अगर कोई भी आपकी स्पेशल वीडियो की डिमांड है आप हमें टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.